नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं जूबी निशा। अब कोर्ट राउंडअप की खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह साफ कर दिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कॉमेडी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही भड़काऊ बयान देने वाले पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सभी पर कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि स्टैंड अप कॉमेडियन के स्टूडियो को तोड़फोड़ करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज, इसके बारे में जो स्टैंडिंग कमेटी में अग्रिमाल जोशवा इसने जो बयान दिया था, जो स्टैंडिंग कमेटी की थी, उसकी लीगल ओपिनियन उसके बारे में लेके आगे की कार्रवाई के बारे में सोचा जाएगा। उसी प्रकार जो उमेश दादा उर्फ इम्तियाज शेख, ऐसा है कि कोई महिला के ऊपर टिप्पणी करना वो सोच समझ के करना चाहिए। कोई महिला के ऊपर कोई इस प्रकार की गंदी टिप्पणी करना ये ठीक नहीं है करके उमेश दादा और इम्तियाज जो शेख है उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई की गई है। तो जो भी लीगल ओपिनियन आएंगे उस हिसाब से पुलिस आगे जाएंगे। जिन जिन लोगों ने बहुत ही गलत पोस्ट डाले हैं और या बयान दिया है उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है। ऐसे उसकी ये पूरी लिस्ट बनाना चालू कि किन ने इस प्रकार की भड़काऊ पोस्ट डाली या महिला के खिलाफ में किसने बयान दिए या पोस्ट डाली, उनके ऊपर कार्रवाई पुलिस करेगी। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में सरकार पूरे 5 साल चलेगी और यहाँ किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। ऐसा है, महाराष्ट्र में हमारी कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना की सरकार जो यहाँ पे है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगी। यहाँ पे 100% 5 साल हमारी सरकार चलेगी। 5 साल के बाद भी किस प्रकार से तीनों पार्टी ने इकट्ठा आके आगे जाना चाहिए, उसके बारे में भी हम विचार करेंगे। और यहाँ पे माननीय उद्धव जी ठाकरे जो हमारे मुख्यमंत्री है या अजय दादा हमारे उप मुख्यमंत्री है, ये तीनों पार्टी सरकार बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे समन्वय के साथ यहाँ पे चल रही है। हमारे महाराष्ट्र में हमारे सरकार को कोई धोखा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी दूरसंचार कंपनियों को ये निर्देश दिया है कि जांच के दौरान कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल और अन्य रिकॉर्ड को अलग से सुरक्षित रखें। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि यदि कार की बॉडी पर कोई सजावट या कलाकृति की जाए तो उसे पंजीकृत करने से रोका नहीं जा सकता। अदालत में एक याचिका दायर की गई थी। एक कार में बाहरी रंग रोगन हुआ था जिससे ट्रांसपोर्ट अधिकारी रजिस्ट्रेशन करने से मना कर रहे थे। याचिकाकर्ता ने दिल्ली में यूरोपीय संघ के काउंसलर से एक वाहन खरीदा था जिसे प्रसिद्ध मैक्सिकन कलाकार द्वारा कार के बॉडी पर कलाकृति की गई थी, लेकिन चंडीगढ़ प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता के पंजीकरण को नकार दिया था। एक लड़की की संदिग्ध मौत पर कोलकाता हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि केशव की परीक्षा कराई जाए। आपको बता दें कि यह लड़का कोविड-19 से पीड़ित था और उसका इलाज सही तरीके से नहीं किया गया, ऐसा उसके माता पिता का आरोप है। अदालत ने सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि इस लड़के की पोस्टमार्टम और साथ ही उसके शव के अंतिम संस्कार के समय की जाने वाली सारी धार्मिक क्रियाओं एवं दाह संस्कार की वीडियोग्राफी भी कराई जाए। हाईकोर्ट ने यह निर्देश लड़के के माता पिता की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है।
उक्त लड़का कोलकाता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। लड़के के माता पिता ने यह भी आरोप लगाया कि 2 क्लिनिकल संस्थानों ने उनके बेटे को इलाज करने से मना कर दिया था। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और राज्य की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम की जांच चल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में नेम एंड शेम अध्यादेश के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। ये याचिका हाई कोर्ट के 2 वकीलों शाश्वत आनंद और अंकुर आजाद ने एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक पत्रकार के साथ मिलकर की है। इन लोगों का कहना है कि ऐसे अध्यादेश से हिंसा नहीं रुक पाई है। आपको बता दें कि किसी एक के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने वालों से हर्जाना वसूल किया जा सके और इसमें ऐसे लोगों के बारे में निजी विवरणों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने का भी प्रावधान है। वकीलों का कहना है कि प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के तहत इस मुद्दे को कवर कर लिया गया है और ये अध्यादेश इसके खिलाफ है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत ये अवैध है। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए खुशखबरी आई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सरकारी गैजेट में ट्रांसजेंडर व्यक्ति नियम 2020 का ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया है, ताकि इस बारे में लोगों की राय ली जा सके। इस ड्राफ्ट में इस समुदाय के लोगों को पहचान पत्र जारी करना, उनकी पहचान को स्वीकार कराना और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करने जैसी बातें शामिल है। इस अधिनियम को संसद ने पिछले साल नवंबर में पास किया था। इस नियम में सरकार को किसी भी सरकारी और निजी संगठन में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सार्वजनिक परिवहन, आम जीवन में शामिल होने वाले खेलकूद, मनोरंजन और सार्वजनिक या निजी कार्यालय खोलने में भेदभाव को खत्म करने का अधिकार देने की बात कही गई है। ये भी कहा गया है कि किसान सेंटर लोगों की सुरक्षा के लिए सरकारी व्यापक नीति बनाएगी। नियम में ये भी कहा गया है कि हर प्रतिष्ठान किसी भी रोजगार, भर्ती, प्रमोशन और संबंधित मामलों में कोई भी भेदभाव नहीं रखेगा। इसी के साथ मुझे जुबिनिशा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।